हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आज आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पिछले साल पूछे गए। ठीक है, यह जो है प्रश्न रहने वाले हैं वन लीनियर। ठीक है, वन लीनियर प्रश्न रहने वाले, इसका सीरीज चलेगा। और इस बुक को जो है टोटल ही डाल देंगे। ठीक है, इसका आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, बीपीएससी रहेगा और बीएसएससी जितना भी एग्जाम में पूछा गया है सारा संग्रह रहे। अगर बात और करें कि पिछले 32 साल से जितने भी प्रश्न पूछे गए उनके संग्रह 15,000 प्रश्न है। ठीक है, 15,000 प्रश्न के जो श्रृंखला है उसको देखने वाले। ठीक है, और एक बात बता दें आपको कि देखिए इसमें जो है 220 सेट है। ठीक है, कितने हैं? 220 सेट रहने वाले हैं। 1922 से लेके 2023 तक आपको अप टू डेट हो जाइएगा। ठीक है, देखिए इसमें खंड ABCDEFGH करके दिया है। ठीक है, जिसमें से 25 सेट, 33 सेट, 19 सेट, 46 सेट, 40 सेट जो आपके एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, वही सब है। इसके अलावा अगर देखें इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए जितना भी एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, जितना भी सारे एग्जाम में पूछे गए तो इनका भी सारा मिलेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर आपको डेट भी लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, परंतु डेट जो है पीडीएफ बनाने में कट ही जाता है। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ये जो है आपके प्रश्न 1992 से चल रहे हैं। ठीक है, और एक वीडियो आएगा आपको 2023 से। ठीक है, एक वो पीछे से एक वो आगे से, दोनों वीडियो एक ही साथ मिलेगा और आपको वहीं पर मिलेगा प्ले लिस्ट में जाने के बाद। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ठीक है, देखिएगा बस फटाफट इसको रिवीजन करने हैं। ठीक है, और देरी नहीं करना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 1। और ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम में पूछे गए तो आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जब हमने एग्जाम को देखे हैं, अब जब एग्जाम पर बैठते हैं तो देखते हैं छोटे छोटे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो पूछे जाते हैं वो नहीं पूछे जाएंगे, तब उनके पास प्रश्न है कहाँ। ठीक है, तो वो ऐसे बात नहीं है। जो प्रश्न पूछे जाएंगे वही प्रश्न फिर से दोहराए जाएंगे। ठीक है, आइए तो देखते हैं क्वेश्चन 1 है। तो इसमें जो है कुल टोटल लगता है 550 क्वेश्चन से प्लस क्वेश्चन होगा। ठीक है, 550 क्वेश्चन से प्लस क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन 1 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? 1829 ईस्वी में। अगला है, वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी होगा। अगला है कि पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में। तो अच्छा इसका पूछेगा कि हेड कौन था, तो इसका होगा संस्थापक किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने किया। ठीक है, अगला है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमंत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो अब्दुल गफर खान। ठीक है, जो कि पाकिस्तान के हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। ठीक है, कहते द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तब विंस्टन चर्चिल था। ठीक है, अगला है, सिंध नदी किस नगर से होकर बहती है? तो आपका होगा पेरिस से होकर बहती है। ठीक है, अगला है, गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो चीन और मंगोलिया में। ठीक है, अगला है, सुई नहर किसको किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला है, बिहार राज्य किन देशांतरों के मध्य स्थित है? तो लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। ठीक है, अगला है, मुंडा जनजातियां अधिकांशतः कहाँ बसती है? तो आंसर होगा झारखंड में बसती है। अगला क्वेश्चन बात करें कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो उत्तरी ध्रुव होगा। ठीक है, अगला है कि बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 5.5 फीट होती है। अगला है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में। अगला है, कला की गांधार शैली किसके समय में फली फूली? तो कुषाणों के समय में। अगला है, ऑपरेशन ब्लड वर्ड किस कैसी सरकारी योजना थी? तो आंसर होगा वयस्कों को साक्षर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए हुआ था? तो आंसर होगा वृक्षों को। ठीक है, अगला है, केस एस्परांटो क्या है? आंसर होगा एक आसान एवं कृत्रिम अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अगला है कि पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? लिथुआनिया हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है दक्षेस, जिसको सार्स कहते हैं, आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्षेत्रीय सहयोग मिले, इसलिए सहयोग हुआ। ठीक है। अगला, इजराइल और PLO के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई? तो वांशी गठन में हुई। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो क्वेश्चन हो गया था ना। देखिए क्वेश्चन नंबर आगे में कहते हैं कि मदर टेरेसा के द्वारा, ठीक है, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ का क्या कहलाता है? तब मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। अगला है पंचशील समझौता, पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। अगला, बछेंद्री पाल का किस क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है? तो पर्वतारोहण में। ठीक है, पर्वतारोहण में कह सकते हैं। अगला है पास्चुराइजेशन, एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो आंसर होगा दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। अगला है एम्फीबिया, उभयचर किसको कहते हैं? तो आंसर होगा जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशु को कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताइएगा कि पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लगभग कितना समय लेता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। अगला है स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो लोहा और क्रोमियम का। अगला है किस धातु पर तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है जब ऊपर से भाप गुजरती है? तो एल्युमिनियम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होता। अगला है वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो आंसर होगा प्रायोगिक मानव विज्ञान में। ठीक है। अगला है निकोलस कोपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। ठीक है, इसके लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? तो आंसर होगा महाराज जयसिंह। ठीक है। अगला है सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन है? तो सऊदी अरब। ठीक है। अगला है भारत सरकार ने राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? तो प्रत्यक्ष कर है। अगला है कि किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? तो बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। ठीक है। अगला है कि प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है? तो चोकोस्लोवाकिया में है। ठीक है। अगला है डोरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से होगा। ठीक है। अगला है लिम्बा राय ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? तो तीरंदाजी में। ठीक है। अगला है अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकते हैं? तो 14 दिन तक रोक सकते हैं। अगला है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? तो आंसर होगा या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में। ठीक है, दोनों में से कोई भी ला सकते हैं। अगला है अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जाता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। अगला है भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? तो आंसर होगा राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। अगला है भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन विधेयक कब बना? तो 1951 में बना। ठीक है। अगला है सिक्किम भारत का एक राज्य किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? तो 35वें संशोधन के अंतर्गत। अगला है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता कितनी है? तो 34 जज बैठते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, कहते हैं जिसका भी आंसर आप लोग को पता रहे तो जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, और नहीं तो आप आराम से सुनते रहिए खाली। अगला है कि भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति। अगला है कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला है साइमन कमीशन भारत
पहली बार कब आया? तो 1928 में, ठीक है। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? तो 1928 ईस्वी में। अगला, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ऑन इंडियन पुस्तक किसने लिखा? तो नीरद सिंह चौधरी ने लिखा। अगला है, इंडियन विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। ये बहुत बार हर एक एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन सी है? तो जर्मन, फ्रेंच और इटालियन भाषा हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? तो आप सभी लोग को पता होगा, कमल है। अगला, कथकली कहाँ के नृत्य है? जिसमें कली शब्द आता है तो केरल लगाइएगा, ठीक है, कली केरल। कथकली कहाँ होगा? केरल होगा। अगला है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो बम्बई होगा, ठीक है। अगला, कावेरी जल विवाद किन दो शहरों के बीच है? तो कर्नाटक तथा तमिलनाडु होगा, ठीक है, कर्नाटक तथा तमिलनाडु होगा, ओके। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी थे। अगला है, वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया? तो आंसर होगा मेंट हेलेना भेजा गया, ठीक है, सेंट हेलेना भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? तो आंसर होगा अकबर। अगला है, दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने करवाया? तो आंसर होगा शाहजहां ने। अगला है, महारानी विक्टोरिया किस समय ब्रिटेन की शासक थी? तो आंसर होगा जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन ने राजा रानी के शासन के अधीन लाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब रखी? तो 1940 ईस्वी में रखी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई? तो दिसंबर 1911 में। अगला, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो 1761 ईस्वी में हुआ, ठीक है। अगला है, भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। अगला है, संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन सा अधिकार को शामिल नहीं किया जाता है? तो काम पाने का अधिकार मौलिक अधिकार को शामिल नहीं किया जाता। अगला है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की कार्य भाषाएं क्या है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अरविंद घोष ने लिखी। अगला, लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? तो दक्षिण पश्चिम भारत में है। अगला है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? तो 1877 ईस्वी में। अगला है, भारत में जन्मे दो अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, कौन थे? हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर थे, ठीक है। देखिएगा, भारत में जन्मे दो अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, वे थे हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर, ठीक है। अगला है, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? तो H.J. भाभा है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कहते हैं कि अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किनको जाता है? तो आंसर होगा विक्रम साराभाई को। अगला है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आंसर होगा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। अगला है, एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? तो 1000 किलोग्राम के। अगला है, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है शीघ्रोपाधि रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाली नाभिकीय रिएक्टर जो किस प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न करती है? तो आंसर होगा विगलन प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कब तक नहीं हटा सकता है? तो आंसर होगा जब तक उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति प्रस्ताव प्राप्त न हो। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण करने की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष होती है, ठीक है। अगला है कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500 सदस्य। अगला है, भारत में नागरिकता किस आधार पर निर्धारित होती है? तो आंसर होगा जन्म स्थान का सिद्धांत है एवं रक्त का सिद्धांत, ठीक है।
अगला है केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा, ठीक है। अगर पूछेगा कि केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति, तो लोकसभा, ठीक है। और वो किसके प्रति होंगे, तो राष्ट्रपति के प्रति। अगला है बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है, तो जावा। जावा कहाँ पड़ता है, इंडोनेशिया में। अगला मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था, तब पेशवा कहा जाता है। अगला द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की, तो एडम स्मिथ ने की, ठीक है। अगला है भारत भारती की रचना किसने की, तो मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। अगला है द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है, एस राधा कृष्णन है। अगला है किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की, तो आंसर होगा घना, ठीक है। अगला सर्वेंट ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने की। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कहते हैं कि अलीगढ़, ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन का प्रारंभ किसने किया, तो सर सैयद अहमद खां किया। अगला अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती की हो जाएगा। अगला राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के उपरांत की एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है, तो जॉन लॉक होगा। अगला म्यांमार अर्थात बर्मा में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, आंसर होगा संसदीय लोकतांत्रिक शासन। अगला विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो एशिया होगा, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। अगला क्वेश्चन है कि कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो ब्राजील होगा। अगला है कि सवारी के लिए प्रयोग किए जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक कौन है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। अगला है महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने कराया, तो पल्लव ने कराया। अगला है नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं, गिल्टर, या अब यूरो हो चुका है, ठीक है। अगला है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को। खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं, तो खगोल विज्ञान कहते हैं। अगला है गीत से ठीक का संबंध किस खेल से है, तो बिलियर्ड से है। अगला है किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ, तो क्रिकेट का हुआ। अगला है कोणार्क का मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो सूर्य को समर्पित है, ठीक है। अगला है हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया, तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में। अगला है दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री को कहते हैं। अगला है कि किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। अगला है भारत में यह कौन प्रमाणित करता है, अमुक विधेयक धन विधेयक है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कहते हैं एशियन खेल 1982 कहाँ खेले गए, तो दिल्ली में खेले गए। अगला है बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है, तो बिहार में स्थित है। अगला भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन था, तो आलम आरा। अगला गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई, तो आंसर होगा रोहिणी हंट गाड़े। अगला है पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो पत्ती होगा, ठीक है। अगला है आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन थे, तो ग्रेगर मेडल थे। अगला 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ प्रारंभ हुआ, तो आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ठीक है। अगला है प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की, आंसर होगा राम निवास मिर्धा, ठीक है। औद्योगिक क्रांति कहाँ प्रारंभ हुई, तो इंग्लैंड में हुआ, ठीक है। अगला है किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, पंजाब को, ठीक है। भारत के किस राज्य को जो है अन्न का भंडार कहा जाता है, तो पंजाब को। अगला क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो बाघ होगा। अगला भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अगला है भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। मतलब तीनों सेनाओं का जो सेनापति होता है, थल जल वायु सेना के सेनापति भारत के राष्ट्रपति होते हैं। अगला है भारतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ, तो तमिलनाडु, ठीक है। अगला हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में है, तो उड़ीसा में। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, तो महानदी, ठीक है। अगला है भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन था, तो जनरल के एम करियप्पा, ठीक है, जनरल के एम करियप्पा। अगला है संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी,
ठीक है। वेटिकन सिटी संसार का सबसे छोटा देश है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ? तो 1904 में पारित हुआ। अगला, किस जिले में सबसे अधिक चावल होती है? तो पश्चिम बंगाल में होती है। अगला, भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1 अप्रैल 1961 ईस्वी को। अगला, प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया? तो कृषि पर। अगला, योजना अर्थात नीति का आयोग का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। अब योजना आयोग का हटाकर नीति आयोग कर दिया गया 1 जनवरी 2015 से। अगला है, भारत संविधान के 42वें संशोधन में किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया? तो शिक्षा को किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल होता है। अगला है, रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? आंसर होगा वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। अगला है, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। अगला है, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल के। अगला है कि राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्ति कितनी आयु होती है? तो 62 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य में किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो राज्यपाल के। अगला है, गोवा किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है? तो बम्बई होगा, ठीक है। अगला है, कौन सा प्रसिद्ध कवि संसद के सदस्य थे? तो रामधारी सिंह दिनकर। अगला, लेटर्स फ्रॉम ऑफ द फादर टू दी डॉक्टर किसने लिखा? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। अगला, गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से, ठीक है। अगला, एज यू लाइफ इट नामक पुस्तक किसने लिखा? तो विलियम शेक्सपियर ने लिखा। अगला है, ध्यानचंद्र का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा हॉकी से, ठीक है। ध्यानचंद्र का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा हॉकी से। अगला है, माधवराव सिंधिया किस खेल से संगठन प्रधान थे? ठीक है, तो आंसर होगा क्रिकेट। अगला है, किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन जी टीवी पर हुआ था? ठीक है, जी टीवी पर हुआ था। आंसर होगा फिर तेरी कहानी याद आई। अगला है, धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन थे? रामानंद सागर थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो कांग्रेस कहते हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो सुरक्षा परिषद। अगला है, मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके विरुद्ध चलाए गए? तो तुर्की के विरुद्ध। अगला है, तंजौर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था? राजा राज प्रथम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जापान ने 1905 ईस्वी में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया था? रूस को। अगला है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 ईस्वी में। अगला है, 1907 ईस्वी में कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल के बीच पड़ी फूट को और एक किस नाम से जाना जाता है? तो सूरत फूट, ठीक है। सन 1907 ईस्वी में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच पड़ी फूट को एक और किस नाम से जाना जाता है? तो सूरत फूट, ठीक है। सूरत देखा और फूट गया। अगला देखिएगा क्वेश्चन, कहते हैं आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला है, वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर क्यों किया गया? आंसर होगा ताकि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ? आंसर होगा जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। अगला, शीत युद्ध मूल रूप से किनके बीच संघर्ष था? आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका भूतपूर्व सोवियत संघ। अगला है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखी है? तो महात्मा गांधी ने लिखी। अगला है, मधुशाला किनकी कृति है? तो हरिवंश राय बच्चन की, ठीक है। मधुशाला किनकी कृति है? तो हरिवंश राय बच्चन की है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रकांता संतति का लेखक कौन है? तो देवकी नंदन खात्री है। अगला है, संविधान सभा के सभापति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि क्या है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अगला है, संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है? आंसर होगा सार्वजनिक लेखा समिति।
अगला है बर्मा की ऑन सन सूची को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है? आंसर होगा शांति के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कि सिख गुरु तेज बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिलवाया? आंसर होगा औरंगजेब ने। अगला अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो मध्यपाषाण काल में। अगला है नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ओरिसिस के नाम से। अगला है प्राचीन समय में कौन से लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे? तो यूनानी कहते थे। अगला है कवि होरेस किस प्राचीन देश के निवासी था? तो रोम का। अगला प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किए? तो किंग जॉन ने किए 15 जून 1215 ईस्वी में। अगला संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति का दास प्रथा का उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? तो आंसर होगा अब्राहम लिंकन का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सन 1899 और 1902 ईस्वी में लड़े गए बोहर युद्ध के दो पक्ष कौन थे? ठीक है, तो आंसर होगा एक पक्ष इंग्लैंड और एक पक्ष हॉलैंड थे। अगला है सन 1917 ईस्वी में क्रांति की पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? तो जरा निकोलस द्वितीय था। अगला मेन कैप का लेखक कौन है? तो एडोल्फ हिटलर। मेन कैप का मतलब होता है मेरा संघर्ष। ठीक है, कैप मतलब संघर्ष। तब मेन कैप के लेखक कौन है? तो एडोल्फ हिटलर खुद लिखे अपनी जीवनी। अगला है कि ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। अगला है जालियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? तो आप सभी लोगों को पता होगा जनरल डायर ने दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। अगला है भारत विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ? तो माउंटबेटन योजना। अगला है आगरा शहर को किसने बसाया? तो सिकंदर लोदी ने बसाया। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 4 जुलाई। ठीक है। अगला है किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? अगर भारत के राज्य के पूछे तो उत्तर प्रदेश। अगला है भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है? तो संसद के दोनों सदन कर सकता है। अगला है कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 550। ठीक है, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद को कौन भारतीय आसीन रहा? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अगला नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं था? पीवी नरसिम्हा राव। अगला होगा लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज के परिणाम स्वरूप हुई, जो कब हुआ था? तो साइमन कमीशन बहिष्कार, जो कि 1928 में आया था। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो सचिव, वित्त मंत्रालय और भारत सरकार के। अगला है बिक्री कर कौन लागत का और वसूल करता है? तो राज्य। ठीक है, बिक्री कर कौन लगाता है और वसूल करता है? तो राज्य लगाता है। ठीक है। अगला है कि किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने लगाए गए? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है। अगला है कि भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्यरत है? तब वस्त्र में। अगला किसने कहा अशस्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? तब मार्शल ने कहा। ठीक है। अगला कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तब बुध ग्रह। अगला है नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? तो गोखुर झील कहते हैं। अगला है केसर का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। अगला है डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो वाराणसी में। ठीक है। अगला है सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? आंसर होगा दिलीप कुमार को। अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेता कौन है? तो मेघा पाटेकर। अगला प्रतिभूति घोटाले की जांच कर सही संयुक्त संसदीय समिति का एक कौन सदस्य भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक रह चुका है? रामनिवास मिर्धा। एक क्वेश्चन पीछे भी रिपीट हो चुका है। बम्बई का दूरसंचार कोड STD कोड है 022। ठीक है। अगला क्वेश्चन है
उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर होगा, ठीक है। अगला, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो तेलुगु होगा। अगला, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने की पूर्व ही हो गई? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला है, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आंसर होगा पेरिस में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस होगा। अगला है, जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो डाइट कहते हैं, ठीक है। अगला, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी है। अगला है, वीडियो अच्छा लग रहा था वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर देगा, ठीक है। यह जो बहुत मुश्किल से ऐसे कंटेंट मिल पाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा चमड़ा उद्योग के लिए। कोसी परियोजना से किन दो राज्यों को लाभ होता है? तो बिहार और नेपाल देश को। अगला है, नागा अर्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर है। किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है? तो दिल्ली हवाई अड्डा को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने शुरू में भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बेचने का वचन दिया था? तो रूस, ठीक है। चेकमेट मत शब्द का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज होगा। अगला है, ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आंसर होगा क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में अंबेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? तो फुटबॉल खेला जाता है। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के किस दिन पारित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। किसी धन विधेयक को पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देर लगाती है? तो 14 दिन। भारत में सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा नदी होगा, ठीक है। थोड़ा सा ये आगे ठीक नहीं दिखा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। टीन किस शैल का उदाहरण है? तो कांत्रित शैल का, ठीक है। भारतीय संविधान कहाँ अपनाया गया? तो संवैधानिक सभा द्वारा, ठीक है। अगला, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना कहाँ से किस वाक्य से प्रारंभ होती है? वाक्य प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्द से, ठीक है। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है किसके द्वारा? केवल लोकसभा द्वारा। अगला है, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 12 से 35 तक, ठीक है। 12 से 35 तक आपको मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय। अगला है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य सूची की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। अगला, न्यायिक पुनर्लोकन का अर्थ क्या है? आंसर होगा उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। अगला, कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ वर्णित है? तो आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ठीक है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होता है वहां पर। अगला है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? आंसर होगा लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा, ठीक है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो आंसर होगा संसद द्वारा। अगला है, भारत में किसी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो आंसर होगा 6 महीने तक। संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिक अधिक अंतराल कितना होना चाहिए? ठीक है, अत्यधिक जो है मैक्सिमम कितना होना चाहिए? तो 6 महीने का, ठीक है। अगला है कि भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो आंसर होगा जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है? ठीक है, राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है? आंसर होगा हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमणों के आधार पर, युद्ध के आधार पर। अगला है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? आंसर होगा समाजवादी व्यवस्था पर। अगला है, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो चुंगी कर। अगला, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? आंसर होगा जूट और रुई उद्योग, ठीक है। अगला है, 8वीं पंचवर्षीय योजना को किसकी प्राथमिकता दी गई? तो रोजगार बढ़ाने को, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना किसको दी गई? तो रोजगार बढ़ाने के लिए।
अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं हुआ ना। क्वेश्चन याद रखिएगा। कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पद पर कब तक रहते हैं? तो 6 वर्ष तक रहते हैं, या तो 65 वर्ष ना हो जाए, ठीक है। दोनों में से जो पहले हो जाएगा उसके आधार पर हट सकते हैं। अगला सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था किसने लिखी है? तो चंद्रधार शर्मा गुलेरी ने, जो 12th क्लास में पढ़ने का है। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? तब विजय तेंदुलकर है। अगला है 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों को भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है? तो सरदार पटेल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस उद्योग को सर्वाधिक लोग कार्यरत है? तो कपड़ा उद्योग में है। अगला है भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो सेवा क्षेत्र होगा। अगला है भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? तो चाय का, ठीक है। अगला है भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो सिकंदरी में। अगला एक सामान्य सुख सेल में विद्युत अपघट कौन करता है? तो जस्ता। अगला डायनमो किसको बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला है आकाश नीला क्यों लगता है? तो लघु तरंगधर तरंग लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णन होती है। अगला क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10⁻³ या तो 1/1000 मिमी, या तो कह सकते हैं। अति चालक का लक्षण क्या है? यानी कि अनंत परागमय। अगला है वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव। अगला है कि कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप क्या कर सकते हैं? तो कमरे को थोड़ा गर्म कर, ठीक है। यानी कि किस खनिज में रेडियम रेडियम प्राप्त किया जाता है? तब पिच ब्लेड से, ठीक है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तब पिच ब्लेड से। अगला है परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? नाभिकीय विखंडन पर। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CSO4 2H2O, ठीक है। अगला नींबू खट्टा किस कारण से होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण होता है, ठीक है। नींबू का खट्टा किस कारण होता है? साइट्रिक अम्ल। इसका pH 2.4 होता है, ठीक है। अगला देखिएगा वायु क्या है? तो एक मिश्रण है। अगला है पारद धातु मिश्रण क्या है? तो आंसर होगा पारद युक्त मिश्र धातु होती है। अगला है जल से बाहर निकाले जाने वाली मछलियां क्यों मर जाती है? ठीक है। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां क्यों मर जाती है? तो वे श्वास नहीं ले पाती है। अगला है मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो नर्तन से पहचानते हैं, ठीक है। अगला मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की खोपड़ी में, ठीक है, मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां कितनी होती है? तो 8 होती है। अगला है आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन है? तो क्रो मैग्नन मनुष्य, ठीक है। माँ पौधे की भांति पौधा किसे मिलता है? तो बीज से, तना काट से, ठीक है। अगला 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो जल है, ठीक है। इंसुलिन किस पौधे से प्राप्त होता है? तो डहलिया की जड़ से। अगला डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो जीन के संश्लेषण के लिए, ठीक है। अगला संसार का सबसे बड़ा पुष्प क्या है? तो रेफ्लेशिया होगा, ठीक है। रेफ्लेशिया आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है कि तना काट आमतौर से किस किस प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ना, ठीक है। मटर का पौधा क्या है? तो शाकीय पौधा होगा। अगला है विकास का मुख्य कारक क्या है? तो प्राकृतिक वर्ण, ठीक है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो खोखली होती है। छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ? तो 1820 ईस्वी में हुआ। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तो तीनकठिया प्रणाली से, ठीक है। यानी कि उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? तो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि मुंगेर के बहिरियातल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो आंसर होगा बक्सात भूमि की वापसी की मांग। अगला है बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो 1912 ईस्वी में। अगला है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1916 ईस्वी में। 1930 और 1932 में बारही कांग्रेस के सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया? तो गया में, ठीक है। अगला भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन है? तो झारखंड। यानी कि हुरंडू हुरंडू जलप्रपात कहाँ निर्मित होता है? तो आंसर होगा
स्वर्ण रेखा या तो स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा नदी पर। सुस्वर्ण भी कह सकते हैं या तो स्वर्ण रेखा भी कह सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टार टीवी का मालिक कौन है, तो रूपर्ट मार्डोक है। अगला है ताश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होती है, तो उज्बेकिस्तान में, ठीक है। अगला है भारत में कौन सा पहला विश्वविद्यालय है जो निजी व्यवस्था की देखरेख में है, आंसर होगा राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। अगला भारत का राष्ट्रीय स्तनीय पशु कौन है, तो बाघ होगा। अगला सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है, तो आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। 800 से लेके 600 ईसा पूर्व तक भारत का किस युग से जुड़ा है, तो ब्राह्मणी युग, ठीक है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है, तो ब्राह्मण युग। अगला है बोगजा कोई का महत्व किस लिए है, तो आंसर होगा वहाँ जो कोई अभिलेख प्राप्त हुए हैं वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। अगला गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, द ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। संगम युग में उरैरूर किस लिए विख्यात है, तो आंसर होगा कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। उस स्रोत का नाम क्या है जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, तो मिलिंद पनोदु। अगला है वह स्तंभ कौन है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो भाब्रू स्तंभ। अगला है कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला है कि भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था, तो हिंद यूनानी लोग का। अगला आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मखली गोसाल थे। अगला है किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, तो आंसर का गुप्त वंश ने दिया था। अगला है किस काल में अछूतों को अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई, आंसर होगा धर्मशास्त्र के काल में, ठीक है, धर्मशास्त्र के काल में। अगला है भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्त प्रदान किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई, आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला है यानी कि सल्तनत काल के सिक्के, टका, सासगानी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे, चांदी एवं तांबा के, ठीक है, चांदी एवं कैसे, तांबा के। अगला है 12 मास की रचना किसने की थी, मलिक मोहम्मद जैस ने की। अगला 2 अशफ सिंह अशफ असफार प्रथा किसने शुरू की थी, आंसर होगा जहांगीर ने किया था। अगला है कि ईरान से शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या था, तो आंसर होगा गंधार, ठीक है, कंधार। जब वित्त का संबंध किसे था, तो राज्य कानून से। अगला है जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी, तो शेरशाह की थी, किसकी थी, शेरशाह के। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था, उसकी सैन्य कुशलता थी। अगला है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी, आंसर होगा बंदरगाहों से आमदनी। अगला है संजरमी का प्रथा किससे संबंधित था, मराठा भू राजस्व प्रथा से। अगला भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो सूरत में। अगला महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जस्था किसने स्थापित की, तो वसुदेव बलवंत फड़के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया, तो लॉर्ड रिपन ने। अगला अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान खबर किसने शुरू किया, तो तारकनाथ दास, ठीक है, तारकनाथ दास। अगला गदर क्रांति छिड़ने की महत्वपूर्ण कारण क्या था, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। अगला है किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपने राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, तो कांग्रेस के 1916 लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अवध के, ठीक है, अवध के एक का आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो सरकार को लगान देना बंद करना है, ठीक है। 1920 ईस्वी के खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी, तो इलाहाबाद में।
अगला, सन 1917-18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह को किसने हिस्सा लिया था? औद्योगिक कर्मी ने हिस्सा लिया था। ठीक है। अगला, इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन है? वैलेंटाइन सिरोल है। अगला क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस तरह का वीडियो और कितनी चाहिए। ठीक है। आपको पूरा इस बुक को डाल देंगे। ठीक है। इसके बाद लूसेंट और कभी चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है। ऐसे ऐसे लूसेंट का ऑब्जेक्टिव है कि आप लोग कभी पढ़े ही नहीं होंगे। ठीक है, शायद। आइए, अगला है कि अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी ने कांग्रेस को भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो 1937 में। अगला है, INA किसके दिमाग की उपज थी और इसने इसकी स्थापना की? आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। आंसर है, नई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो सन 1919 में किसके द्वारा चलाई गई? तो आंसर होगा किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। अगला है कि द्वीपों के समूह लक्षद्वीप किसकी उत्पत्ति है? तो परवल द्वीप की होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग कितनी होती है? तो 600 मीटर होती है। भारतीय मॉनसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका क्या कारण है? आंसर होगा स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय में हिमरेखा किसके बीच होती है? आंसर होगा 4500 से 6000 बीच पश्चिम में, 6000 मीटर पश्चिम में। भारत की तट रेखा कितनी है? तो 6100 किलोमीटर लंबी है। कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा? एशिया। दामोदर नदी घाटी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ठीक है। अगला है, पूर्वी घाटी की स्वामिनी का नाम क्या है? तो श्रीलंका है। ठीक है। पूर्वी घाटी की स्वामिनी का नाम क्या है? श्रीलंका हो जाएगा। अगला है कि छोटा नागपुर का पठार कैसा है? तो एक संप्राय भूमि है। अगला है, मारमा गांव पतन कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है। अगला है, सबसे बड़ा हिमनद कौन है? तो गंगोत्री है। ठीक है। अगला है, भारत के चावल के कटोरे किस क्षेत्र को कहते हैं? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। ठीक है। ग्रीन पीस हरित हरित शांति क्या है? तो पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अगला है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनती है? आंसर होगा वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठीक है। अगला है कि समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? आंसर होगा आकाश के परावर्तन तथा जल के कण द्वारा प्रकाश में परिकिरण के कारण। अगला है, न्यूजीलैंड की में पाया जाने वाला उड्डयन पक्षी कौन है? तो कीवी होगा। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? वनोरोपण द्वारा। ठीक है। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो चीन होगा। ठीक है। आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष। अगला है, जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो जिला विकास अधिकारी होता है। ठीक है। जिला विकास अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता? अनुच्छेद 170। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किसके द्वारा किया जा सकता है? आंसर होगा केंद्रीय संसद द्वारा। अगला है, लोकसभा का प्रधान नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। अगला है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा भंग नहीं हो सकता। ठीक है। अगला है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता था? राष्ट्रपति द्वारा, जब मंत्रिमंडल की सलाह पर हो। ठीक है। सपाटा का पूर्ण रूप है साउथ एशिया यानी प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है। अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? आंसर होगा किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित स्वामित्व हो, मतलब दोनों का अधिकार हो। अगला है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कहते हैं, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडा क्यों होती है? विकिरण के कारण होती है। ठीक है। अगला है, मोना
लोआ किसका उदाहरण? तो सक्रिय ज्वालामुखी का। ठीक है। सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु कहाँ आंकी जाती है? तो यूरेनियम लैंड विधि से। अगला है टेरा रोज का प्रारूपिक विकास किस भूभाग में होता है? तो चूना पत्थर जहां होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा होता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। अगला, भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तब बिक्री कर होगा। अगला है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक किस उत्पादन में प्रगति की? तो आंसर होगा गेहूं के उत्पादन में। अगला है पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान कर सकता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद कर सकता है। अगला, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि बिजली का खपत बिल किसके मापन पर आधारित है? तो वाट के आधारित है। ठीक है। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो वाट। कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो सौर ऊर्जा। ठीक है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो आंसर होगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। हास्य गैस होते हैं नाइट्रस ऑक्साइड जिसका सूत्र होता है N2O। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम क्या हैं? द्वितीय उपभोक्ता। अगला है डॉल्फिन किस क्षेत्र में वर्गीकृत किए जाते हैं? स्तनी में। ठीक है। अगला अपमार्जक क्या है? तो शोधन अभिकर्ता। ठीक है। अगला आर्कियोटोप्रिक्स क्या है? तो आंसर होगा जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो आंसर होगा पुष्प। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? तो सिकोई। ठीक है। सिकोया। अगला है एस्पिरिन क्या है? तो एंटीपायरेटिक है। अगला है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1934 ईस्वी में। 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर किस विद्रोह का केंद्र था? बहावी आंदोलन का केंद्र था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस क्षेत्र में सन 1855 से 56 ईस्वी में संथालों ने अपनी सरकार की घोषणा कर दी? तब भागलपुर राजमहल में। ठीक है। अगला है बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई? तो मडौरा में। ठीक है। अगला है कि भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में समुद्र के दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर तक एक नए 1505 मीटर ऊंचे कौन सा पर्वत की खोज की? तो आंसर होगा रामन सागर। ठीक है। रमन सागर पर्वत। अगला है किसने यूरोपीय समुदाय के लिए सकल मुद्रा के प्रस्ताव का सबसे सशक्त विरोध किया? तो इंग्लैंड। ठीक है। अगला, जम्मू एवं कश्मीर के प्रशासन द्वारा किस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया गया? तो आंसर होगा तहरीक ए मुजहिदीन। अगला क्वेश्चन है नासक क्या है? ठीक है। नासक क्या है? तो भारत द्वारा बनाई गई प्रक्षेपशास्त्र नौका। अगला है विवादग्रस्त एनरॉन परियोजना कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा दाभोल में। दाभोल। ठीक है। अगला है मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या है? तो पाकिस्तान में बसे प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल है। अगला है चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया? तो 670 ईस्वी में। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की। ठीक है। अगला है कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व। ठीक है। अगला है बाबर की गुफाओं का उपभोग कितनी आश्रम ग्राम के रूप में किया गया? तो आजीविकों ने किया। ठीक है। किसने आश्रम गृह के रूप में किया? आजीविकों ने किया। अगला, धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 था। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? था लाल रंग के। अगला है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है। मोहम्मद शाह ही है, तो मोहम्मद शाह रंगीला था। अगला क्वेश्चन है
किस क्षेत्र में यूरोपवासी को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है? तो बिहार में, ठीक है। अगला, किसे जाकिर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? था विलियम हॉकिंस को। अगला, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सैफुद्दीन मानेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो फिरदैसी से होगा, ठीक है, फिरदैसी। अगला है, विजयनगर के पहले शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना कौन था? हरिहर द्वितीय था, ठीक है, हरिहर द्वितीय। अगला, भारत में चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? तो मेघालय में, ठीक है। अगला, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, भारत में यह किसका अंग है? तो महाराष्ट्र का अंग है, ठीक है। अगला, भारत में कौन फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो चावल। अगला, भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन है? तो अच्छा आंसर होगा पश्चिम बंगाल। अगला, भद्रवती इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है? तो भद्रवती नदी पर। गंगा के मैदान की पुरानी कचरी मिट्टी क्या कहलाती है? तो बागर कहलाती है। अगला, भारत के अतिरिक्त कहाँ प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए? तो आंसर होगा पेलियोजोइक महाकल्प में, ठीक है, पेलियोजोइक महाकल्प में। अगला क्वेश्चन है, कपास के उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वे क्या है? तो भार ह्रास मूलक है। अगला है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा किनके द्वारा निर्मित होता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। अगला है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो एंडीज होगा, ठीक है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र होगा। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 365.25 दिन। अगला, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं? तो विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। अगला, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या होते हैं? सप्तऋषि होते हैं। क्या होते हैं? सप्तऋषि, ठीक है। जिस तारामंडल के तारों ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो कौन है? सप्तऋषि। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए? तो नाडास्त्र। अगला, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को। अगला, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के किस एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई? तो 1774 में। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे थे। अगला, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कांग्रेस का यानी कि गठन कब हुआ? तो 1927 ईस्वी में हुआ। अगला है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो M.N. राय था। अगला, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? तो खान अब्दुल गफ्फर खान। अगला है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता को ऐसे अवसर के रूप में देखे जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो महात्मा गांधी ने देखे। अगला, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो ज्योतिबा फुले ने की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो एनी बेसेंट है, ठीक है। अगला है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो 1924 ईस्वी में हुई। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए? तो यानी कि खोंडा। अगला है, किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो सर जेम्स यानी कि आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है? तो 40 से 50 किलोमीटर। अगला है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक कहाँ रहती है? तो 23 डिग्री अक्षांश के पास रहती है। अगला है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल विरोधी कानून से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 व्यक्ति को। अभी तो नियम खत्म हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई है किस संशोधन द्वारा? तो 61वां संविधान संशोधन। अगला, संविधान में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का प्रयोग एक ही बार कहाँ हुआ था? तो अनुच्छेद 352 के तीसरा में, ठीक है।
अगला है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका कौन सम्मिलित है? तो आंसर होगा राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है। अगला संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। अगला मौलिक कर्तव्य को किसके द्वारा निर्धारित किया गया? तो 42वें संशोधन द्वारा, ठीक है, 42वें संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन तो हो चुका है ना, अच्छा देख लेते। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन का प्रावधान क्या है? तो पंचायत चुनाव के अध्यादेश तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समकक्ष। भारत सरकार की आय सबसे बड़ा स्रोत क्या? उत्पाद कर। भारत का सबसे प्राचीन बृहत स्थानीय उद्योग क्या? कपास है। जीवन बीमा निगम किसका उदाहरण है? निवेश बैंक का। भारत में बिक्री स्रोत का सबसे किस स्रोत से भारत जो है सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तापीय से। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात 80:20 होगा। भारत का प्रमुख खाद्य फसल क्या है? चावल होगा। योजना आयोग यानी कि नीति आयोग का स्वरूप क्या है? यानी कि परामर्शदात्री संस्था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1992 से 97। अगला है भारी पानी हैवी वाटर क्या है? तो जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। ठंडा के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी का गुटका का प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि जो है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। अगला है कि हवा के जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह कौन है? नाइट्रोजन। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति। सेल्सियस यानी कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो यानी कि 37 डिग्री या तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। परमाणु नाभिक के प्रमुख अवयव कौन है? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन है? एलिथ्रीन। अगला 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर की हड्डियां कितनी होती हैं? लगभग 200। अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वंध्यता से पीड़ित हो सकते हैं, क्यों? उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होती है। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह ने। झारखंड कैसल ओवर द ग्रेज के लेखक कौन है? विक्टर दास है। अगला छोटा नागपुर अनिश्चितकारी कानून कब पारित हुआ? तो 1908 ईस्वी में। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? तो बिहार राज्य वित्त निगम। अगला 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान कहाँ स्थित है? तो पटना में। अगला बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1882 में, ठीक है, 1882 में हुई। अगला है किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो 1936 में। छोटा नागपुर का जंगल कैसा है? तो पतझड़ एवं सवाना है। APEC का पूर्ण रूप है? तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन, ठीक है। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका होगा, ठीक है। अगला है कवि बनभट्ट कहाँ निवासी था? तो थानेश्वर का था, ठीक है। कवि जो बनभट्ट कहाँ का निवासी था? तो थानेश्वर का था। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो मथुरा, ठीक है। अगला है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः किस वस्तु की बनी थी? तो लकड़ी की बनी थी। अगला किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? तो एडम स्मिथ, BA स्मिथ ने कहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोली के विरुद्ध लड़ते ही मृत्यु हुई थी? तो जाफर खां को हुई थी। अगला, ब्राह्मण समाज की स्थापना कब हुई? तो 1828 में। अगला, कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने की। अगला, लॉर्ड विलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ प्राप्त किया था? तो आंसर होगा शाहसुज से। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। अगला, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन निर्वाचित हुए? तो सुभाष चंद्र बोस हुए। ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? तो 1896 में। राउलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध क्यों किया? क्योंकि इसका लक्ष्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था। ठीक है, व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता को क्या करना? सीमित करना था। अगला क्वेश्चन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। अगला है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया? तो आगा खान पैलेस में। अगला, किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। अगला है, बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है। अगला, किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो आंसर होगा वाइकोम सत्याग्रह में। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह मुक्ता किस कारण से असफल रहा? तो आंसर होगा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? आंसर होगा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। अगला है, सबनीय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसका महत्व दिया? रचनात्मक कार्यक्रम का महत्व दिया। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालचारी। अगला है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। नोखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल। करो या मरो का नारा किनसे संबंधित है? तो महात्मा गांधी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो इंडोनेशिया में। ठीक है, जावा के इंडोनेशिया में। अगला है, यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते? हिपोक्रेट्स को। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो भौतिक के क्षेत्र में। अगला है, रॉकी पर्वत कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका में। उगते हुए सूरज की भूमि किसे कहते हैं? तो जापान को। महाबलीपुरम के मंदिरों को किसने बनाया? तो पल्लव ने बनाया। क्रोन किस देश की करेंसी या मुद्रा? तो स्वीडन की है। वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो आपको हो जाएगा मैसूर में। ठीक है, वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो मैसूर में हो जाएगा राइट आंसर। अगला, ओनाम किस राज्य का त्यौहार है? तो केरल का। ठीक है, किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? तो आयरन की कमी से। सबसे कपड़ा पदार्थ क्या है? तो आंसर होगा हीरा। ठीक है, बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? तो अक्रिय गैस होता है। यानी एसेज का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से होगा। अगला, एक कुंडलित हाथ घड़ी में क्या रहता है? यांत्रिक देखिए स्थिति सहित नहीं, यांत्रिक स्थिति ऊर्जा संचित रहती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गंधक सुगमता से किस में घुल जाती है? तो कार्बन डाइसल्फाइड में। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है? तो शनि के। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। कोबाल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात है? तो रिवॉल्वर के लिए। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी और मजबूत हड्डी कौन है? तो फीमर, जिसको जांघ की हड्डी कहते हैं। कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में। वेल्ली गठन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो नौकायान में। कोणार्क में किस देवता का मंदिर है? तो सूर्य देवता के। अगला, हरगोविंद खुरान को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो हरगोविंद खुरान को जो है जैव रसायन विज्ञान, ठीक है, जैव रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मिला। अगला है, उड़ीसी भारत के किस राज्य का नृत्य है? तो उड़ीसा का है।
कौन सी नदी अपनी दिशा अक्सर बदलती है? तो कोसी नदी। भारत के राष्ट्रपति के किस रूप में निर्वाचन की न्यूनतम उम्र होती है? तो 35 वर्ष। ठीक है। मुगल साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह थी। जलोपोत के निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है? तो जापान होगा। यानी एस्किमो कहाँ के खानबदोश शिकारी है? तो ग्रीनलैंड की। पश्चिम समुद्र तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो कांडेला है। कांगो घाटी किस तरह के यानी कि जलवायु प्रदेश में है? तो भूमध्य रेखीय में। ठीक है, भूमध्य रेखीय में। अगला, किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं लेकिन वह सर्वत्र बंधनों से में रहता है? रूस ने कहा। देखिए कितना अच्छा लाइन है का, इस लाइन को आप याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, कि जब कोई मनुष्य जब पैदा लेते हैं तो स्वतंत्र होता है, लेकिन जब पैदा ले लेने के बाद वो सभी जगह क्या हो जाते, बंधन में बंधा रहता है। यह रूसों का कहना था। ठीक है। गद्दार पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1913 में। होम रूल आंदोलन भारत के आंदोलन संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक क्यों हुआ? तो इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। अगला क्वेश्चन है, कलान की पुस्तक रजत रांगनी का विषय क्या था? कश्मीर के राजाओं का इतिहास। अगला है, तांबा के उत्पादन के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो क्षेत्रीय होगा। अगला है, त्यागराज क्या थे? तो नर्तक थे। अगला है, मनुष्य में सामान्य शरीर ताप क्या होता है? तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी? विपुल जयकर। पौधे पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? तो पत्ती होगा। आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन थे? तो मेंडल थे। ठीक है। अगला है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मदुरई में। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मदुरई हो जाएगा। अगला है, शांति वन में किसकी समाधि है? तो जवाहरलाल नेहरू की। बुद्ध ने अपनी शिक्षा कहाँ पर दी? तो सारनाथ में दी। मेन कैम्प पुस्तक किसने लिखी है? तो हिटलर ने लिखी है। यानी जय हिंद पद सबसे पहले किसने अपनाया? था सुभाष चंद्र बोस। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो मेरठ से। हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना में मिलती है? तो बनभट्ट में। ठीक है, हर्ष के कवि बनभट्ट ही है। अगला, किस अक्ष में लौह धातु के अधिकतम मात्रा पाई जाती है? तो मैग्नेटाइट में पाई जाती है। ठीक है, मैग्नेटाइट में। अगला है, मांस के लिए पशुपालन में कौन सा देश अग्रणी है? तो अर्जेंटीना। किस देश में खनिज तेल ऊंचे पहाड़ों को खोदकर निकाला जाता है? यानी कि रोमानिया में। ठीक है। अगला है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर होगा। कीटो किस देश की राजधानी है? तो इक्वाडोर की। अगला है, पोलैंड की राजधानी कहाँ है? तो वायरस है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्ज दिया गया था? तो अनुच्छेद 370। उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस देश में सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाला कौन थे? तो मोरारजी देसाई होगा। विश्व के किस देश में सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाला? मोरारजी देसाई। अगला, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किसका उदाहरण है? तो चोल कला का। अगला, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। आइए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848। कहाँ है? तो नेपाल में। अगला है, कांगो गोंट्रियस पावर परियोजना कहाँ है? तो कर्नाटक में। ठीक है, कांगो कांगनेट्रियक्स इसको पढ़ लीजिएगा, कहाँ? कर्नाटक में होगा। ठीक है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है। ठीक है, उड़ीसा में। ईश्वर करे कि यह शुभ दिन बार बार आए, बधाई तार की संख्या कितनी है? अगला क्वेश्चन है कि मारो नदी कहाँ बहती है? तो ऑस्ट्रेलिया में। शिव समुद्रन पान बिजली योजना कहाँ स्थित है? तो कावेरी नदी पर है। हजारों झील की भूमि कहलाने वाला देश कौन है? फिनलैंड हो जाएगा। यानी कि हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखा है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कामयाबी किसने लिखी? तो जयशंकर ने। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। आवे जनजाति किस राज्य से संबंधित है? असम से। विश्वनाथ आनंद कौन से खेल खेलते हैं? शतरंज खेल खेलते हैं। भारत में सर्वश्रेष्ठ सौर पुरस्कार कौन है? तो परमवीर चक्र हो जाएगा। ठीक है, परमवीर चक्र हो जाएगा। अगला है कि फर्नांडो
कोलेरो द मेलो किस देश के हैं? तो ब्राजील के होगा। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। यानी एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका में स्थित है। प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है। बायो बायोफ्लाइम के नए पौधे बायोफ्लाइम में नए पौधे का संवर्धन कहाँ होता है? तो पत्ती में होता है। अलावा कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो विटामिन ए। ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? तो ठोस में होता है। पेट्रोलियम के अनेक उपोत्पाद कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा प्रभावी आसवन की प्रक्रिया से। अगला, सेल्स किस धातु का आविष्कार किया? तो टाइपर ईटर का, ठीक है। अगला है, कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट के से निकलकर काला सागर में गिरती है? आंसर होगा डैन्यूब। अगला, किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तंजानिया में। अगला है, मेडार्क कप किससे संबंधित है? तो आंसर होगा फुटबॉल से। यानी इक्वाडोर किसकी राजधानी है? क्यूटो को। वीरभूमि समाधि किनकी है? तो राजीव गांधी की। अगला होगा, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? यानी कि मैकमिलन ने की, ठीक है। अगला, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में होने वाली बीमारी कौन सी होती है? क्वाशियोरकर होती है, ठीक है। गोवा की राजधानी पणजी होगा। एलोरा कंदराओं में मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? 34 होगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कबीर दास के उपदेश का सबसे महत्वपूर्ण संकलन क्या है? बीजक होगा। यानी कि आइजोल किसकी राजधानी है? तो मिजोरम की, आइजोल मिजोरम की। अगला है, नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग क्या है? तो अखबारी कागज है। चेन्नई का STD कोड क्या है? तो 044। मैरीन बीच सागर तट कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। अगला है, भारत की महान सुपुत्री पुरस्कार किसे दिया गया? मदर टेरेसा को दिया गया। अगला, ओंगस जनजाति कहाँ की है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला है, उत्पाल बटोरा किस देश की राजधानी है? मंगोलिया की। पहाड़ यानी कि पहाड़ कहलाने के लिए भूखंड की औसत न्यूनतम ऊंचाई 900 मीटर। सतलज नदी का स्रोत कहाँ से? तिब्बत से, ठीक है। सतलज नदी का स्रोत तिब्बत से। अगला है कि बधाई संदेश वाले तारे का कूट अंग क्या है? तो 14। दिलवाड़ा के मंदिर किसका उदाहरण है? नगर शैली का। अगला है, दूध में वसा धारिता कम कब होती है? ग्रीष्म ऋतु में। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व क्या होते हैं? ऑक्सीजन होते हैं। टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों का किस पदार्थ का लेप होता है? आयरन ऑक्साइड का। निकटतम सितारे सूर्य के अतिरिक्त से प्रकाश पृथ्वी तक कितना समय में पहुंचता है? 4.2 वर्ष में। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या है? तो 10⁻⁻10 मीटर। अगला है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग किस लिए होता है? तो जीवाश्मों की आयु पता चलाने के लिए, ठीक है। भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन है? तो आर्यभट्ट होगा। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। BCG का टीका किसके बचाव के लिए दिया जाता है? तापदित टीका के लिए। अगला, आनुवंशिकी कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन है? तो DNA। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? घटता है। अगला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था कौन सी? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। अगला, भारत में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ? 1974 में। यानी कि ब्रोंकाइटिस किस अंग का रोग है? फेफड़े का। नेशनल एरोनॉटिक एवं स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले करतूत से संबंधित विवाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में। इसके संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। अगला, भारतीय संविधान सभा की प्रतिरूपीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? क्लीमेंट इटली थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। सेन वंश का संस्थापक कौन था? विजय सेन था। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो आशु घोष हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड
घटना कब हुआ, तो 1919 ईस्वी में। इस तरह से आपको पूरा खत्म हो चुका है 500 550 के जो प्लस क्वेश्चन बताए थे, ठीक है, टोटल खत्म हो चुका है। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि हमें मनोबल बढ़ सके, ताकि आपके लिए वीडियो ला सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।